हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, यूपी पुलिस री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हिंदी स्पेशल चलाया जा रहा है, जिसमें से आप लोग पढ़ रहे हैं अलंकार। आज आप लोग पढ़ेंगे अर्थांतर न्यास अलंकार, जहाँ सामान्यवाद का विशेष से एवं विशेषवाद का सामान्य से समर्थन कराया जाता है, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ क्या हो रहा है? सामान्यवाद का विशेष से एवं विशेषवाद का सामान्य से समर्थन कराया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि विशेष का सामान्य के साथ तथा सामान्य का विशेष के साथ समर्थन कराना ही अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जिसे है टेढ़ जान बंदे सब काहूँ, वक्र चंद्र में ग्रसय न राहूँ। यहाँ भी वही चीज़ है, विशेष से एवं विशेषवाद का समर्थन विशेषवाद का सामान्य से समर्थन कराया जाता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। बड़े न होजे गुणन बिन, बड़े न हुजे गुणन बिन, विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़त न जाए। सबय सहायक सबल के, सबय सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, सबय सहायक सबल के कोई न निबल सहाय। पवन जगावत आग ज्यों दीपक देत बुझाए। जो बड़न को लघु कहे, जो बड़न को लघु कहे, नह रहीम घट जाए, गिरधर तुलसीधर कहे, कछ दुख मानत ना है। यहाँ क्या हो रहा है? सामान्यवाद का विशेष से एवं विशेषवाद का सामान्य से समर्थन कराया जा रहा है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि सामान्यवाद का विशेष से एवं विशेषवाद का सामान्य से समर्थन कराया जाए, तो वहाँ क्या होगा? अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। दृष्टांत देखिए, दृष्टांत में क्या है? जहाँ दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव को, अर्थात एक वाक्य कहकर उसी के समान दूसरा वाक्य कहा जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, पर पतियों का प्रेम नारियां कभी नहीं सह सकती हैं। जैसे परी प्रेम नंदलाल के मोह न भावत जोग, मधुप राजपद पाई के भीखन मागत लोग। यहाँ भी वही चीज़ है, यानी जहाँ उपमेय वाक्य, उपमान वाक्य एवं उनके साधारण धर्मों में यदि बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो दृष्टांत अलंकार होता है। चीज़ वही है, जहाँ दो वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, अर्थात एक वाक्य कहकर उसी के सामान्य दूसरा वाक्य, जिसको उपवाक्य भी कहते हो, कहा जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, पर पतियों का प्रेम नारियां कभी नहीं सह सकती हैं। आगे है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध से मथे न माखन होए। अगला है आपका उदाहरण अलंकार, जहाँ एक वाक्य कहकर दूसरा वाक्य उदाहरण के रूप में कहा जाए, जहाँ एक वाक्य कहकर दूसरा वाक्य उदाहरण के रूप में कहा जाए, दोनों वाक्यों में साधारण धर्म अलग होने पर भी वाचक शब्दों के द्वारा समानता दिखाई जाए, वहाँ क्या होगा? उदाहरण अलंकार होगा। इनके वाचक शब्द हैं ज्यों, जिम, जैसे, यू आदि शब्द आते हैं, तो समझिए ये उदाहरण अलंकार के उदाहरण हैं। जैसे रहीमन यो सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों देखिए ज्यों लगा है, ज्यों बडरी अखियाँ निरख, तो आखिन के सुख होत। ये वाचक शब्द मिलेंगे ज्यों, जिम, जैसे, यू, तो समझ जाना ये उदाहरण अलंकार आपसे पूछा जा रहा है। आगे देखिए, बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। ये भी आपका क्या है? उदाहरण अलंकार का उदाहरण है। असंगत अलंकार, जहाँ कार्य और कारण में संगति ना हो,
जहाँ कार्य और कारण में संगति ना हो वहाँ असंगत अलंकार होता है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, दृग उर्जत टूटत कुसुम, जुरत चतुर्चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही दई नई रीत। ये असंगत अलंकार के उदाहरण है। अगला है आपका अत्युक्ति अलंकार। अत्युक्ति अलंकार में जहाँ सुंदरता, उदारता, वीरता आदि गुणों का वर्णन या किसी व्यक्ति की योग्यता का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहीं अत्युक्ति अलंकार होता है। जहाँ सुंदरता, उदारता, वीरता आदि गुणों का वर्णन या किसी व्यक्ति की योग्यता का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए या किया जाए वहीं क्या होगा, अत्युक्ति अलंकार होता है। जैसे लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाहे में दिग्गज डोले। अगला है भूषण भार संभारिए, क्यों यह तन सुकुमार, सूधो पाए न परत धर, शोभा ही के भार। उसके बाद में अगला है विरोधाभास अलंकार। जहाँ विरोध न होने पर भी विरोध का आभास कराया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चलक करती है काम अनल का। यह अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। विरोधाभास अलंकार में हम लोगों ने क्या समझा, जहां विरोध न होने पर भी विरोध का आभास कराया जाए वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चलक करती है काम अनल का। यह अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ये क्या है, विरोधाभास अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अगला है आपका मानवीकरण अलंकार। क्या है, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण में है जो मानो ना हो लेकिन उसमें मानो जैसा गुण पाया जाए। जो मानो ना हो फिर भी मानो जैसा गुण पाया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, नदी, पर्वत, पठार, वृक्ष आदि में मानो जैसा गुण दिखाया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलिया मुस्काई, हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनुमंगी गंगा ग्रीष्म बिरल, लेटी है शांत कलांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनुमंगी गंगा ग्रीष्म बिरल, लेटी है शांत कलांत निश्चल, तापस वाला गंगा निर्मल। ये क्या है, मानवीकरण अलंकार के उदाहरण हैं। अर्थात यहाँ ऐसा भाव प्रतीत हो रहा है जैसे मानो ना हो लेकिन उसमें मानो का गुण पाया जाता है, उसी को क्या कहा गया, मानवीकरण अलंकार। अब अगला नया चैप्टर होगा आप लोगों का विराम। आप लोग इसके आगे विराम पढ़ेंगे, यानी विराम चिन्ह यानी चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहीं पर अलंकार को समाप्त करते हैं और अगला चैप्टर होगा हम लोगों का, क्या होगा, जो आपका ये चिन्ह आता है उसको थोड़ा विधिवत जानकारी ले लेंगे, क्योंकि ये आता है विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम है, यानी विराम चैप्टर का नाम है, पूर्ण विराम है, जैसे योजक चिन्ह है। तो इन सब को हम पढ़ेंगे। बस आज इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।